दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। इस जंगल में पेड़ इतने लंबे और घने होते हैं कि यहाँ सूरज की किरण ही नहीं पहुँचती। अगर बारिश भी होती है तो उसके पानी को नीचे आने में 10 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ के जंगली जानवरों के बारे में क्या कहना, ये तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर कुछ और भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। माफ करिएगा, इसे आकर्षण ना बोलकर खौफनाक मंजर बोले तो ज्यादा मुनासिब होगा। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो जिंदा ही उबल जाए। इस नदी को खोजने वाले एंड्रियस रूजो ने इसमें गिरने वाले जीवों की इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। पेरू के जंगलों में खतरनाक नदी है जिसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट है। 20 फीट गहरी इस नदी के पानी का औसतन तापमान हमेशा 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कुछ स्थानों पर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। जियो साइंटिस्ट एंड्रियस रूजो ने इस नदी के बारे में बचपन में अपने दादा से सुना था। जब वो बड़े हुए तो उनकी आंटी ने उन्हें अमेज़न के जंगल में इस नदी को खोजने को कहा। पहले तो उन्हें ये मनगढ़ंत लगा, लेकिन फिर जब इसकी खोज की तो उन्होंने साल 2011 में ढूंढ निकाला। इस नदी को खोजना उनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि किसी को भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं था। यहाँ तक कि उनके साथियों ने भी उनसे कहा था कि ऐसी कोई नदी नहीं है। लेकिन फिर भी एंड्रीज ने एक किताब लिखकर इस राज से पर्दा उठाया कि कैसे गर्म झरने से पानी निकलने के कारण ये खौलने लगता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि आप सीधे चाय बना सकते हैं। पहले इस नदी को काल्पनिक नदी माना जाता था क्योंकि वैज्ञानिक नजरिए से ऐसी कोई नदी हो ही नहीं सकती जब तक उसके आसपास कोई ज्वालामुखी ना हो। लेकिन ये नदी हैरान करती है क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। इस नदी की सबसे पास का ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि इसकी उबलने की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। रूजो ने जब अपनी आंखों से उस उबलने वाली नदी को देखा तो उन्हें अपने दादा की कहानियों पर यकीन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कहानी भी सच हो सकती है। कहा जाता है कि ये नदी इस तरीके से उबलती है मानो इसे नीचे से गर्म किया जा रहा हो। अगर कोई इसमें आधा सेकंड से भी कम समय के लिए अपना हाथ डाले तो जलने के 3rd डिग्री के घाव हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें गिरने से कीड़ों की भी मौत हो सकती है। जैसे हमारे शरीर में वेन और आर्टरीज में खून बहता है, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी की दरारों और फॉल्स में गर्म पानी बहता है। हालांकि ये नेचुरल है, लेकिन जितने भी जीव इस नदी के आसपास रहते हैं उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं है। एक छोटी सी भी गलती उन्हें भगवान से मिलने को मजबूर कर देती है। रूजो कहते हैं कि मैंने बहुत से जीवों को इसमें गिरते हुए देखा है और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही भयानक है। वो कहते हैं कि जब कोई जीव इस नदी में गिरता है तो सबसे पहले उसकी आंखें खत्म होकर पक जाती हैं और उनका रंग दूधिया नजर आने लगता है। जान बचाने के लिए वो नदी से निकलने के लिए नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतना गर्म होता है कि उनकी हड्डियों से लगा मांस पक जाता है। गर्म पानी उनके मुंह और भीतरी अंगों को बुरी तरीके से जला देता है। इसके चलते उनकी शक्ति जवाब दे जाती है। रूजो ने इस नदी के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बॉइलिंग एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न। अमेज़न के आदिवासियों और कुछ मुट्ठी भर रिसर्चर्स के अलावा पूरी दुनिया आज भी इस नदी से बेखबर है। लेकिन अब आपको इस नदी के बारे में पता चल चुका है तो कभी 2 पल इस नदी के पास गुजार कर भी आइएगा। साथ ही आपको बता दें, अमेज़न के जंगलों में बहुत से जंगली कबीले भी मौजूद हैं। उनमें तो कुछ जंगली इंसान बहुत ही खतरनाक और कुछ तो बहुत ही डरावने और हमलावर होते हैं। और कुछ जंगली कबीले अमेज़न के बॉर्डर पर रहते हैं और वो बाहरी लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं इन कबीलों के लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपने प्राइवेट पार्ट को पत्तों से ढक के रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेज़न के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवर बस इस इंतजार में रहते हैं कि कोई इंसान इनके नजदीक आए और ये उन्हें अपना शिकार बना लें।